जो आज की बात की जाए भाव की, तो आज हमारे यहाँ 400-500 कट्टे की आवक हुई है। 300 रुपये से लेके 720 रुपया 40 केजी का भाव। अगर बांग्लादेश इंडिया से प्याज लेना लगेगा उस दिन मेरा मानना है बाजार में 4 से 5 रुपए किलो में अगर भाव होता तो इस टाइम पे हमारे यहाँ 20 से 25 हजार कट्टे देखने को मिलते, लेकिन किसान भाई ये भाव नहीं होने की वजह से अभी दिलचस्पी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर 24 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं अलवर की सबसे बड़ी प्याज मंडी में और शुरुआती समय की अगर बात करें तो प्याज का जो भाव है किसानों को निराशा देने वाला भाव है। लेकिन प्याज का भाव उछलेगा या फिर कम होगा या स्थिर होगा, इन तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए हम लोग साथ में मौजूद हैं भाई असलूब जी के साथ में। असलूब जी, अलवर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप किसान भाइयों को समय समय पर जो किसान भाइयों का अपडेट जो मंडी की पहुंचाते हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज गोवर्धन है, उसके गोवर्धन की और कल भैया दूज है, उसके लिए मेरे सभी देशवासियों और सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और प्याज मंडी की आज बात की जाए तो आज 300 से 400 कट्टे की आवक रही है हमारे। और जो अभी 4-5 दिन पहले हमारे एक मंडी में वीडियो वायरल हुआ था 50 रुपये कट्टे से, वो 50 रुपये कट्टे प्याज बेचा था हमने। लेकिन उसमें क्या था, वो जो चेप होती है, चेप जैसी प्याज थी और वो 20 किलो के कट्टी में पैकिंग थी, इस कारण उसको 50 रुपये कट्टा बेचा गया है। आज की बात की जाए भाव की तो आज हमारे यहाँ 400-500 कट्टे की आवक हुई है। 300 रुपये से लेके 720 रुपया 40 केजी का भाव बिका है, जो एक दो चैनलों पे आपको देखने को मिल जाएगा। जो अच्छी प्याज थी 550 और 700 बिकी है, बाकी हल्की प्याज थी जो 300-400 बिकी है। और आने वाले समय में हमें जो लग रहा है भाव के बारे में, धीरे धीरे भाव में सुधार होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि अभी जो पुराने माल हैं एमपी है, नासिक है, उसके स्टॉक की वजह से हमारे जो भाव न मिलने के कारण है। और जो शुरुआत की जो हमारा अलवर की फसल है, ये अभी फसल में दागी और इसमें एक साइज का जो मेन इशू है, दागी प्याज आ रही है और साइज भी इसका हल्का आ रहा है। इस कारण मेरे किसान भाइयों से निवेदन है कि अपनी प्याज आराम से तसल्ली से बना के लाएं और किसान भाई इतना ज़्यादा निराश ना हो, क्योंकि 50 रुपये कट्टे वाली कोई पोजीशन नहीं है। और आज भी अगर बात की जाए किलो के भाव में तो 8 रुपये किलो से लेकर 17.5-18 रुपये किलो तक प्याज आज मंडी में बिकी है। तो इसलिए किसान भाई ज़्यादा निराश ना हो, क्योंकि 50 रुपये कट्टे से तो अगर एंगल से देखा जाए तो किसान का जो किराया होता है अलवर मंडी में लाने का, वो भी नहीं निकलता है। क्योंकि जो इस मंडी में जो प्याज आती है यहाँ से अलवर से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30-40 किलोमीटर दायरे से आती है, कम से कम कट्टे का 30 से 35 रुपये किराया लगता है। प्लस में हमारे यहाँ पलदारी लगती है और वहाँ से जो लेबर लगती है, तो उसका ही 50 रुपये कट्टे में उसका ही जो ये 10 मिनट का खर्चा होता है, यही पूर्ति होती है। असलूब जी, जो प्याज की जो आवक है, मुख्य रूप से जो प्याज का जो एक पीक टाइम होता है, कब से शुरू हो रहा है? आज की जो अराइवल जो होती है उसमें मंडी में, वो कब से शुरू होगी? सर राइवल की बात की जाए तो मंडी में अगर भाव होता तो इस टाइम पे हमारे यहाँ 20 से 25 हजार कट्टे देखने को मिलते, लेकिन किसान भाई ये भाव नहीं होने की वजह से अभी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं प्याज को पाड़ने में। और मुझे लग रहा है कि अपने जो 11 महीने की शुरुआत से हमारे यहाँ 20 से 30 हजार कट्टे की आवक हो जाएगी और कुछ बाजार में सुधार होने की उम्मीद है। देखा जाए तो अभी 3-4 रोज पहले जो एक बोली की जो एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, जिसकी वजह से भी किसान कहीं ना कहीं एक मायूस और निराश से भी नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपकी हिसाब से कि कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, कितना मुनाफा हो सकता है, या फिर ये भाव स्थिर रहेगा? किस तरह से देखते हैं आप? सर अगर बाजार की बात की जाए तो बाजार क्या है, प्याज की शॉर्टेज के ऊपर होता है। अगर कोई भी मार्केट में कोई भी चीज़ शॉर्टेज होती है तो उसका बाजार ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। और इस समय जो प्याज का हमारे बाजार का किसानों को जो उसका उचित मूल्य नहीं मिलने का मेन कारण है पुराना स्टॉक। जो एमपी और अपने नासिक इधर साइड में स्टॉक है, वो अभी 30 से 40% वहाँ के किसान बता रहे हैं, उसका मुख्य कारण है। लेकिन आने वाले समय में क्योंकि जो अभी 10-20 दिन का अंदर में वहाँ स्टॉक कम होगा और कमी के कारण हमारे यहाँ जो नई फसल की मांग है मंडियों में चालू होगी, तो उससे हमें बाजार में थोड़ी उम्मीद है उछाल आने की। अगर देखा जाए तो अलवर की प्याज, जो कि एक चटक लाल रंग और तीखे स्वाद की वजह से भी पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, पसंद की जाती है। लोगों के बीच में एक बड़ी चर्चा है कि यदि सरकार निर्यात खोल दे प्याज का, तो प्याज के भाव में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। निर्यात को लेकर के क्या बोलना चाहेंगे? सर फिलहाल इस टाइम पे सभी जगह का निर्यात खुला हुआ है। भारत सरकार की तरफ से निर्यात की खुली छूट दी हुई है, कोई भी किसी भी देश में प्याज अपने यहाँ से ले सकता है। लेकिन क्या है, प्याज का आपके ऑल वर्ल्ड की बात की जाए तो प्याज की जो फसल और भी देशों में काफ़ी मात्रा में है, इस कारण से निर्यात बहुत कम हो रहा है।
और निर्यात हो रहा है वो सस्ते दामों हमारा हो रहा है। निर्यात कोई बंद नहीं, निर्यात चालू है। अब जैसे बांग्लादेश की बात की जाए तो हमारी इंडिया की तरफ से निर्यात बांग्लादेश में चालू है, लेकिन बांग्लादेश में वहाँ की लोकल फसल होने के कारण वो अभी हमें इंडिया से प्याज नहीं ले पा रहे हैं। जिस दिन अगर बांग्लादेश इंडिया से प्याज लेना लगेगा उस दिन मेरा मानना है बाजार में 4 से 5 रुपए किलो की तेजी देखने को मिल सकती है। अभी फिलहाल रोजाना चूंकि बीते दिनों एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से त्योहार भी रहे जिसकी वजह से प्याज आना बंद हो गई थी। आज लगभग पूरी मंडी में कितने कट्टों की प्याज की आवक रही है? सर आज की बात की जाए तो आज 400 से 500 कट्टे की आवक रही है, क्योंकि सभी किसान भाई हमारे यहाँ क्या आज की गोवर्धन होने की वजह से छुट्टी मान के बैठे हुए थे। मुझे लग रहा है कल की तारीख में हमारे 2 से 3 हजार कट्टे आने की पूरी उम्मीद है। इस बार क्योंकि लगातार हम प्याजों को लेकर के या मंडी को लेकर के खबरें प्रकाशित या प्रसारित करते रहते हैं और मेरी तरफ से भी कई बार अलवर 24 न्यूज़ के माध्यम से आपके भी माध्यम से कई बार मंडी की जो सुविधाएं हैं फैसिलिटीज़ है उसके बारे में भी हम लोगों ने कई बार चर्चा की है। खासतौर से जो प्याज के व्यापारी हम लोग चर्चाएं करते रहते हैं। इस बार देखा जा रहा है कि चारों तरफ जो मंडी है जो कच्ची हुआ करती थी लगभग पक्की हो गई। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सर इसके बारे में मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे भूपेंद्र जी जो सांसद साहब हैं, उन्होंने हमारी इस मंडी को पक्की कराया है और हमारे यहाँ किसान भाइयों और हमारे यहाँ सभी व्यापारी भाइयों की आवाज़ सुनी और उसने एक ही पहले आह्वान पे इस मंडी को यहाँ पक्की करा दिया गया है और लगभग इसका काम मंडी का पूरा होने वाला है। इससे किसानों को बहुत राहत मिलेगी, व्यापारियों को बहुत, और हमारे जो मंडी में मुख्य कारण था जाम लगने का, उससे भी हमें इससे निजात मिलने की उम्मीद है। और यहाँ किसान भाइयों जो कच्चे में प्याज उतरती थी, कच्चे में प्याज नीचे गिरती थी, जिससे मिट्टी धूल लग के उसका उचित भाव नहीं मिल पाता था और बारिश के मौसम में नीचे पानी आने से कट्टे खराब होते थे, उससे पूरी निजात मिल रही है और किसान भाइयों को इस पक्के होने का बहुत लाभ मिल रहा है। और तौल के बारे में जिस तरह से आज तो डिजिटल तराजू आ गए हैं, पहले का जो एक परंपरागत जो एक तरीका था वो कहीं न कहीं अब आप भी पूरी तरीके से डिजिटल की तरफ हैं। सही तौल, सही नाप के बारे में जिससे कि किसान संतुष्ट हो, क्या कहना चाहेंगे? सर किसान साल भर की ये फसल होती है प्याज की। मेरा मानना है किसान भाई अगर मंडी में प्याज लेकर आए तो वो भाव और तौल से संतुष्ट होकर जाए, क्योंकि अगर मेरी भी फर्म है असलू भाई प्याज कंपनी की, मेरे पास भी जो किसान भाई ला रहा है तो हमारे पहले कांटे को अपने बल्कि हम रोजाना उसको 10 किलो का बाट हमारे पास होता है, उसको हम पर डे कांटे को चालू करते हैं। फिर भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं क्योंकि ये कई बार कम ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि जिस भाई को वह प्याज बेचे तो अपनी संतुष्टि करे कांटे की, उसके बाद अपनी संतुष्टि होने के बाद ही उसको प्याज तोलने दें, क्योंकि जो तौल और भाव दोनों चीज़ अलग अलग हैं। भाव कुछ भी हो सकता है लेकिन तौल को पूरा तोलना चाहिए और तौल पूरी लें और तौल किसान भाइयों को पूरा ही तौल का वजन दें। अब आखिरी सवाल ये है कि किसानों के लिए क्या सुझाव, क्या मशवरा देना चाहेंगे कि किस तरह से वो प्याजों का रखरखाव करते हुए अपने खेत खलियान, अपने गाँव से मंडी तक सफ़र तय करें? सर किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि आने वाले समय में हमें लग रहा है कि कुछ भाव में बढ़ोतरी होगी और अच्छी प्याज हैं, जो अच्छी प्याज वो अच्छे भाव से बिकेंगी और जो हल्की प्याज है, किसी के दागी हो रही है, प्याज रुकने की स्थिति में है, उस वह किसान भाई उस प्याज को बेचे। बाकी जो उसकी प्याज रुकने लायक है उस प्याज को रोके अच्छी बनाए और उसमें मेहनत करके उसको सही लेके आएँ, क्योंकि आने वाले समय मुझे लग रहा है अच्छी प्याज का अच्छा भाव मिलने की उम्मीद लग रही है, क्योंकि जो धीरे धीरे स्टॉक कम हो रहे हैं और आने वाले समय नई प्याज की भी डिमांड होगी, तो इससे हमारे बाजार में कुछ सुधार मिलेगा। इससे मेरा निवेदन है किसान भाइयों से, जो प्याज अभी बनी नहीं है उसको आराम तसल्ली से लेकर आवें, ऐसे जल्दबाजी ना करें और जो प्याज खराब हो रही है, गल रही है, सड़ रही है, उसको मंडी भेजे तो उससे रोकने में कोई फायदा भी नहीं है, वो प्याज में बढ़ोतरी नहीं होगी। जिस प्याज में बढ़ोतरी है उसको रोके। आने वाले समय में ऊपर वाले ने चाहा, अगर किसानों का साथ दिया तो हो सकता है बाजार भाव में बढ़ोतरी मिलेगी। अब देखते हैं तो समय और वक्त की बात है कि प्याज का भाव क्या रहेगा, लेकिन पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जो प्याज का भाव है किसानों को खुशी देने वाला है। अभी जो समय में प्याज का जो भाव है बिल्कुल सामान्य है, लेकिन क्योंकि प्याज के व्यापारी हैं और अमूमन काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से प्याज का व्यापार करते रहे, तो कहीं ना कहीं ये भी एक भविष्यवाणी से शायद कम नहीं होगी। तमाम सवाल हैं और लगातार हम लोग प्याजों से संबंधित खबरें प्रसारित करते रहते हैं। अब ये वक्त बताएगा। कैमरामैन साबिर के साथ मैं आपका साथी कवि सदरा।